आप सब चोटी पे जाना चाहते हैं, ऊपर, है ना? मतलब हर आदमी ऊंचाई छूना चाहता है। ज्ञानकुल में है तो ऊपर एमराल्ड, फिर डायमंड, फिर क्राउन, फिर एम्बेसडर, है ना? और ज़्यादा। लेकिन ऊपर जाने के लिए पावर चाहिए, ताकत चाहिए, शक्ति चाहिए। चाहे पहाड़ की चोटी पे चढ़ना हो, चाहे 10-20 मंजिल चढ़नी हो, सीढ़ियाँ चढ़नी हो, पेड़ पे चढ़ना, जब ऊपर चढ़ना होता है तो क्या चाहिए? ताकत चाहिए। यस, मानते हैं ना इस बात को? ऐसे ही ये नियम है, अपने ज़िंदगी में भी अगर ऊपर उठना है, अपनी लाइफ स्टाइल ऊपर उठानी है, अचीव करना है, ऊंचे लेवल हासिल करना है, बड़ी कामयाबी हासिल करनी है, तो ताकत चाहिए। क्या चाहिए? ताकत, पावर। और एक बात और बोलते हैं, अभी पीछे एक बार रवि जी ने शेयर की एक चीज, नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही शक्ति है। यस, ताकत तो चाहिए, पर वो कहां से मिलेगी ताकत? नॉलेज से, यस, ज्ञान से। जिस मकसद के लिए आप और हम साथ हैं, जिस उद्देश्य को हम अचीव करना चाहते हैं, जिस काम के लिए हम इकट्ठा हुए हैं, उसके लिए हमें ज्ञान की ताकत चाहिए, नॉलेज की ताकत चाहिए। यस, अभी भानु जी ने जैसे बताया, रवि जी ने बताया कि सही समय पे सही लोगों के साथ सही दिशा में सही कदम उठाना ही सौभाग्यशाली। 4 चीज़ें: सही समय पर सही लोगों के साथ सही दिशा में सही कदम उठाना, समय भी सही हो, सही समय पर सही लोगों के साथ, जिनके साथ वो लोग भी सही हो, जो कदम उठा रहे हैं वो भी सही हो, मतलब सब कुछ सही होना चाहिए। और आपको पता हो ये चारों चीज कैसे सही, ये बात भी आपको पता हो। किसी भी आदमी को अगर सही, जो गलत आदमी को सही मान ले तो नहीं चलेगा ना, फिर तो झूठ हो जाएगा। सही नॉलेज, ये तो आप मानते हैं ना कि ऊंचाई छूने के लिए ताकत चाहिए, और ताकत मिलती है नॉलेज से। तो अब बात आती है कि सही नॉलेज। मैं बहुत जबरदस्त बात बताने जा रहा हूं आपको। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या हो रहा है आज मैं अगर हिंदुस्तान की बात करूं तो आपको कुछ, अगर न्यूज़ वगैरह सुनते हैं तो आपको पता है हर 6 महीने में, हर 3 महीने में कोई ना कोई बड़ी कंपनी बंद हो जाती है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी। कभी चाहे फ्यूचर मेकर हुई थी, उससे पहले भी हजारों कंपनियां बंद हुई थी, अब भी होती हैं। अभी पीछे एक चल रहा है, अगर सोशल मीडिया पर रखते हैं तो एक कोई बेंगलोर की कंपनी थी, 10 लाख लोगों का नेटवर्क हो गया था उस कंपनी का, वो अरेस्ट कर लिए, वो लोग भी बैन बंद कर दिया उनको भी। और ऐसे ही करके और बहुत सारी चीज़ होती रहती हैं, मतलब जो लोग इस इंडस्ट्री में हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो गड़बड़ है हिंदुस्तान में कुछ लोगों के साथ। वो क्या है वो गड़बड़ पता है? जितने लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जैसे अभी परवीन जी बता रहे थे, लगभग 1.8 करोड़, लगभग 2 करोड़ लोग एक्टिव पूरे अपने हिंदुस्तान में। 150 करोड़ की आबादी है, उसमें से लगभग 2 करोड़ लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे वो थोड़ा बहुत ही कर रहे हैं, पर किसी न किसी स्तर पे वो चाहे प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं या थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, धीरे कम ज़्यादा, तो लगभग 2 करोड़ लोग इन्वॉल्व हैं। तो जितने लोग ये तो हैं इन्वॉल्व, लेकिन ये इन्वॉल्व हुए कब है? जब 10 करोड़ लोगों ने प्लान देखा होगा, तब हुए होंगे 2 करोड़। मतलब कुछ जानकारी, कुछ आभास, कुछ नाम ही सुना होगा डायरेक्ट सेलिंग का, नेटवर्क मार्केटिंग का, तो और ज्यादा लोगों ने सुना होगा। तो ऑल ओवर इंडिया करोड़ों लोगों ने नाम सुना है, 10-20 करोड़ 50 करोड़ लोग जानते होंगे नेटवर्क मार्केटिंग को, या डायरेक्ट सेलिंग या MLM या कोई इस तरह की कंपनी या कोई चीज है, कोई काम है, कुछ लोग करते हैं। वो उनमें से सिर्फ 1% लोग सही को जानते हैं। सही नॉलेज जो उनकी ताकत बन सकती है, वो जानकारी बहुत कम लोगों को। नाम तो बहुत लोग जानते हैं, MLM का नाम तो सुना है, लेकिन बिल्कुल सटीक जानकारी, रियल इंफॉर्मेशन, सही जानकारी कितने लोगों का है? 1%। यहां है प्रॉब्लम, लोग सही जानकारी नहीं लेते हैं।
सही चीज़ अगर अपने पास नहीं होगी तो फिर आप कैसे, देखिए दूध वाला है तो वो एक सही माप रखता है, 1 लीटर का पूरा उसके पास एक सही माप होता है। अगर उसके पास सही माप ना हो तो दिक्कत हो जाएगी ना। अब आप इस इंडस्ट्री में सीरियस हो चुके हो, क्योंकि आप भी हजारों में से छटके हैं, तभी तो आप और हम यहाँ बैठे हैं। और आप अगर सही से चूक जाओगे तो आपका नुकसान हो सकता है ना। आपका तो बनता है बिल्कुल सटीक और सही जानकारी आपके पास होनी चाहिए, जो आपकी ताकत बनेगी। कौन सी ताकत? जो आपको ऊंचाई पे लेके जाएगी। और ये दुर्भाग्य है, क्यों? क्योंकि मैं पीछे आपने सुना होगा, मैं जो बहुत सारे यूट्यूब पे मोटिवेशनल, मैं उनके अगेंस्ट हूं, मैं उनको ठीक नहीं मानता हूं। क्यों? क्योंकि वो मोटिवेट तो करते हैं, एजुकेट नहीं करते हैं। जबकि जरूरत है नॉलेज की। ताकत क्या बनेगा? एजुकेशन पावर बनेगी, मोटिवेशन पावर नहीं बनेगा, एजुकेशन पावर बनेगी। क्योंकि लंबे टाइम के लिए चाहिए अपने को, परमानेंट पावर चाहिए। अब फैन चलता है, सीलिंग फैन चलता है, तो उसको पावर करंट कंटिन्यू चाहिए ना। लाइट चली जाएगी तो बंद हो जाएगा। अब मोटिवेशन तो एक उसके पास वो सेल आता है, क्या बोलते हैं, इंडिकेटर कौन सा, वो एक का मोटिवेशन तो इतना काम करता है, एक बार उसको स्पीड पकड़वा देगा, लेकिन वो कंटिन्यू चलता रहे, इसके लिए तो पावर चाहिए। यस। तो ऐसा ही आप अपने उद्देश्य, अपने एम के प्रति, अपने गोल को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ते रहे, उसके लिए आपको सही जानकारी चाहिए, सही पावर चाहिए। वो का ये हिंदुस्तान में एक सही जानकारी, सही लोग सही को नहीं जानते हैं। जो भी कंपनियां है उसी को मान लेते हैं सटीक, हाँ जी ये वो अपने लिए सही ढूंढ लेते हैं। वो एक्चुअल में सही क्या है वो नहीं ढूंढते, अपने लिए जो सूट करती है, मुझे जो फायदा आएगा। और नए लोगों को तो पता ही नहीं बेचारों को। आप 10 लोगों के पास ज्ञानकुल का प्लान लेके जाएंगे तो ज्ञानकुल कर लेंगे, कहीं वेस्टेज का लेके जाएंगे तो वेस्टेज कर लेंगे, एमवे का लेके जाएंगे तो एमवे कर लेंगे। सामने वाले को तो अपने जीवन में कुछ वैल्यू ऐड करना है, कुछ प्रोग्रेस करनी है, कुछ पैसा कमाना है। वो जो प्लान आप लेके जाएंगे उसी में आपके साथ हो जाएगा। उसको कहीं ना कहीं ये फील होगा कि भाई इसके साथ मेरे सपने पूरे होंगे। उसके पास, नए आदमी के पास कोई पावर नहीं है, कोई जजमेंट नहीं है, उसको नॉलेज है ही नहीं सही गलत का, उसको क्या पता। यस। लेकिन जो आपकी तरह आगे बढ़ चुके हैं उनके पास सही जानकारी होनी चाहिए। और जब आपके पास सही होगा तब पता क्या होगा, फिर आपको किसी भी कंपनी या लोग टकराएंगे, फील्ड में रहेंगे तो लोग तो टकराएंगे, तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। नहीं तो जो सही नहीं जानते हैं ना, वो हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं, सही क्या है। फिर उसको जो आके कह जाता है हमारी वाली सही हो, उसी को सही मान लेता है। फिर तीसरे दिन कोई और आके बता जाता है ये सही हो, उसको सही मान लेता है। क्यों? क्योंकि उसने खुद ने पहले सही नहीं जाना। अगर वो खुद सही जान ले तो दूसरे के सही की क्या जरूरत है। यहां मात खा जाते हैं ज्यादातर लोग, खुद सही जानने की तकल्लुफ नहीं उठाते हैं। उस पर रिसर्च नहीं करना है, उस पर दिमाग नहीं लगाना है, उसमें हिम्मत नहीं करनी है। वहां तो आंख बंद करके भरोसा कर लेंगे, फिर वो गलत बातों पे भी भरोसा कर लेंगे। फिर वो शायर लिखेंगे कि दुनिया तो मतलब की है, कोई लूट ले गया तो क्यों अपने पास। अब हम बेवकूफ बन गए, अगला का तो धंधा है बेवकूफ बनाना, आप बन गए, अपनी भी तो गलती है। क्यों अपन सही जानकारी नहीं रखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। कुल मिला के हिंदुस्तान में 1% लोगों को सही जानकारी है। अब इससे भी और बड़ी बात, इससे भी गहरी बात जो आपके लिए है, जिन एक को सही की जानकारी है उन एक के भी एक को यहां तो सही का मतलब कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्या है। चलो मतलब कुछ 1% लोग विश्वास करते हैं कि ये भी एक सही तरीका है पैसा कमाने का, लीगल वे है, एक्चुअल बिजनेस है। नहीं तो ज्यादातर लोग तो विश्वास ही नहीं करते। अरे यूं ही कोई चैन सिस्टम है, लोगों को बेवकूफ बनाने का धंधा है, इस तरह सोचते हैं ज्यादातर लोग, तो जो आम समाज स्वीकार नहीं करता इतना भी, उनकी संख्या हो गई। लेकिन जो जिनको कहीं ना कहीं किसी को देख लिया, कोई कमा रहा है, कुछ हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो है, इनको तो सिर्फ आभास है। लेकिन एग्जैक्ट सही जानकारी मतलब इसका करने का सही तरीका जिनके पास है वो 1 के भी 1% है।
जो उस कामयाबी को, ये सही भी है और इसको कामयाब होने का सही रास्ता भी जिसको पता है, जिसको सही नॉलेज भी है, जिसको काम करने का पूरी ट्रेनिंग भी है, जिनको सही सही सटीक ये भी पता है कि ऐसे ऐसे करेंगे, वो लोग फिर किताबें भी पढ़ते हैं, उनको ये भी पता है लोक व्यवहार क्या काम करता है, वो सब अनुपात का सूत्र भी लागू करते हैं, वो फिर सारी किताबें उसने पढ़ी हैं, वो उसने अपलाइन को सुना है, मीटिंग अटेंड की है। वो 1% के लिए 1% लोग हैं जो कामयाबी का सही तरीका जानते हैं। इनके पास ये तो सिर्फ आभासी लोग थे, जिनको 1% लोग तो आभासी थे कि हाँ भाई ये भी मानने वाले हैं वो तो, और ये जानते भी हैं, ये मानते हैं 1% और ये जानते हैं, ये ज्ञाता भी लोग हैं। इसलिए जबकि हालांकि हिंदुस्तान में लोग बहुत ज़्यादा है, मार्केट बहुत बड़ा है। आज मैं कुछ बातें ऐसी करूंगा जो आपको सही और सटीक चीज़ों की जानकारी देगा, ताकि आपको दिक्कत ना आए। कोई भी आ जाए, आपके पास अपना माप है तो आपको पता है भैया सही ये है, उसके बाद कुछ भी जानने की जरूरत नहीं बच जाती। जब आप सही जान लेंगे तो बाकी क्या जानना, बाकी जो सही नहीं बच गया वो सब गलत है अपने आप ही। जो उस दायरे में नहीं आता वो अपने आप ही गलत बच गया ना, फिर हर चीज़ नापने की जरूरत नहीं है। जो उस दायरे में, उस पैमाने में फिट बैठता है वो तो हो गया सही। हालांकि इतना आसान नहीं है कि मेरे पास जादू की पुड़िया है, मैं 10 मिनट में आपको बता दूंगा। फिर भी एक मैं आपको तरीका बताऊंगा, कुछ चीज़ें बताऊंगा, इस पर आप चलेंगे, उसको आप सीखेंगे, उन किताबों का पढ़ेंगे, उस तरीके से आप सोचेंगे तो आपके हाथ में भी वो सही होगा, जिस पे आपको प्राउड होगा, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, जिससे आप कहते हैं ना सच में 100 हाथियों की ताकत होती है। अगर वो सच जब आपके पास होगा तो फिर आप बेफिक्र होके कॉन्फिडेंस के साथ बहुत ज़बरदस्त पावर बन के आप लोगों के पास जाएंगे, और विश्वास में चीज़ों को पैदा करने की ताकत होती है। आप उस कॉन्फिडेंस के साथ बात करेंगे लोगों से, क्यों? क्योंकि आपका सच होगा, आपको पता है आप कहीं मार खाएंगे ही नहीं। हर सॉल्यूशन का सवाल, हर सॉल्यूशन का जवाब होगा आपके पास, सभी उसका समाधान होगा हर समस्याओं का। इससे अपनी रास्ते पे जो भी चैलेंज आएंगे उनको पता होगा क्या कैसे हैंडल करना है, आप बेफिक्र हो जाएंगे। जब हमने ज्ञानकुल को शुरू किया तो देखा जाए तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन जो इस बिजनेस में चाहिए वो तो सब कुछ था हमारे पास। वहीं से तो ये कॉन्फिडेंस आया कि हम मैदान में बैठ गए, ताल ठोक दी कि हम करेंगे भैया, हम करके दिखाएंगे। आपको क्या चीज, आप ऊपर जाने के लिए क्या चाहिए? ताकत। ताकत कहां से आएगी? नॉलेज से। नॉलेज मतलब सही नॉलेज। और इससे आपने ये आपका, अगर आपने चुन लिया है, डिसीजन ले लिया है, और फिर भी आप लापरवाही बरतते हैं कुछ चीज़ें ना करने में, कुछ चीज़ों को इग्नोर करते हैं, सही की जानकारी कलेक्ट इकट्ठा नहीं करते हैं, अपना खुद का जो शब्दकोश है, जो अपना खुद का जो कलेक्शन है उसको, उसमें वो सारी चीज़ें नहीं रखते हैं, तो ये फिर आपकी लापरवाही हो जाएगी, आप नहीं वो फ़ायदा उठा पाएंगे। यस, मेरे कहने का बात समझ आ रहा है ना? तो सही सही क्या है वो जानते हैं, बच गया वो गलत सही का, फिर आप मैटर से बाहर हो जाएंगे कि क्या, नहीं तो रोज़ रोज़ कौन सही है कौन गलत है उसी में ले रहे हैं। बहुत सारे लोग पता रहता है कौन सी कंपनी चाहिए, कौन सी गलत है, जी ये सही है कि, इससे बाहर निकलना है तो सही जानो, सही को लागू करो और अपना जीवन एंजॉय करो, अचीव करो। अब यूँ तो देखो दुनिया है, श्री राम के टाइम में, अब राम राज्य को सबसे अच्छा मानते हैं, लेकिन राम के टाइम में भी रावण था, तो गलत लोग तो तब भी थे, जब रामराज था तब भी थे। ऐसा रामराज कभी नहीं आना जब गलत चीजें नहीं होंगी। ये तो सही गलत है तो जीवन का खेल है, ये तो दो पहलू हैं। पुलिस है, चोर है, चोर है तभी पुलिस है, नहीं तो पुलिस की जरूरत क्या है? तो ये तो चलता रहेगा। आपको अपना तय करना है, मुझे कहां जाना है, मुझे क्या पकड़ना है। आप अपना सही को जानो और अपने लाइफ को अचीव करो और एंजॉय करो। एक तो ये मान लो, ये बात जो मैंने डाटा दी है बड़ी खतरनाक है, ये वास्तव में यही है। बहुत कम लोगों को बिल्कुल सही और सटीक नॉलेज इस इंडस्ट्री के बारे में, इसलिए वो गलत का सपोर्ट कर बैठते हैं, इसलिए 10-10 लाख गलत प्लान में जुड़ जाते हैं लोग, इसलिए लोग पैकेज, मनी सर्कुलेशन, बाइनरी, इन चीजों में उलझे रहते हैं। ये बिजनेस है, शुद्धतम बिजनेस है। मुझे इस इंडस्ट्री में लोग गलत कर रहे हैं, मुझे गुस्सा होता है, पर आप गलत का कुछ नहीं करते। आप अपने आप को ठीक रख सकते हैं और आप एक एग्जाम्पल बन सकते हैं दुनिया के लिए और साबित कर सकते हैं, देखो भैया ये सही है, अपने पास और कोई रास्ता भी नहीं है। यस, अब देखिए एक किताब है, अभी आपको पीछे मैं 1 मिनट आपसे लूंगा और उसके लिए माफी चाहूंगा मैं आपसे। और इनकी बहुत सारी किताबें हैं।
जो मेरे हाथ में वही ले लेता हूँ। चलिए आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, और बहुत सारी कंपनियों वाले भी करते हैं। यस, ये रॉबर्ट कियोसाकी को सभी पढ़ते हैं किसी न किसी रूप में। ठीक है, मैं इसकी जो लेटेस्ट बुक है जिनसे ये प्रसिद्ध है, ये सबसे वर्ल्ड बेस्ट सेलिंग रही है, रिच डैड पुअर डैड, जिससे दुनिया में छा गए। ये इसने बताया रिच डैड पुअर डैड की अमीर लोग अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं, मतलब अमीर बाप क्या एजुकेशन देता है और गरीब बाप क्या देता है अपने बच्चों को, इस तरह से संबंधित किताब है। ठीक है, बहुत बढ़िया, हमने भी पढ़ी है। इसके बाद इनकी किताब प्रसिद्ध हुई बिजनेस स्कूल, जो बिजनेस स्कूल मतलब डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में है ये पूरी किताब, और ये पढ़ने की बड़ी शानदार किताब इसमें। ठीक है, इसमें एक सीडी भी आती है, उसको भी सुनेंगे तो अच्छा लगेगा आपको, हिंदी में। इसके बाद इनकी किताब आई कैश फ्लो क्वाड्रेंट। इसको भी हम जब अपना बिजनेस प्लान करते हैं तो नौकरी, स्वरोजगार और बिजनेस और इन्वेस्टमेंट का एक कंपेयर करके शुरुआत करते हैं, यस, है ना। ठीक है, चलो और भी कुछ किताबें हैं और भी आएंगी। मैं चलो ये आप भी पढ़िए, आपको समझ आएगी। लेकिन ये यंग रिच रिटायरमेंट, ये ट्रम्प के साथ भी इन्होंने किताब लिखी है। ट्रम्प का बिजनेस पार्टनर है, डोनाल्ड ट्रम्प को सब जानते हैं, रॉबर्ट को ना जाने तो इसका। ठीक है, हम आपको अमीर क्यों बनाना, बहुत सारी चीज़ें। चलिए, लेकिन अब क्या करते हैं लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी, मतलब सही की हम बात करेंगे, लेकिन मैं आपको गलत की पहचान बताता हूँ। पहचान भी तो आए ना गलत को। अब डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में लोग इनका हवाला देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन इसका सिर्फ आधा हिस्सा बताएंगे। इससे आगे का जो इन्हीं का आधा हिस्सा है वो उस पर चुप कर जाएंगे। आधा हिस्सा बताएंगे क्योंकि वो रेफरेंस देंगे, देखो भैया इतना बड़ा आदमी कह रहा है, इसकी तो मान लो। ये कहता है नौकरी मत करो, बिजनेस करो, ये सबसे बढ़िया है, ये इसका लॉजिक देता है, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताता है। लोग वहां तक, क्योंकि लोगों के फेर में है, बढ़िया जी, हाँ रॉबर्ट को कह रहा है इसका बोलो, यस, लेकिन उससे आगे नहीं बताएंगे इसके। उससे आगे ये कहता है, जब आप इसको पढ़ेंगे तो ये कहता है कि ये लायबिलिटी की बात करता है, जब आप पैसा कमाएंगे तो उस पैसे को कैसे खर्च करना है। और सारी एमएलएम कंपनियों वाले लोगों को कार खरीदवाते थे करोड़ों रुपए की, जबकि ये मना करता है। समझ रहे हैं ना, वो कहेंगे ऑडी ले आ, जगुआर ले आ, लोगों को दिखा दे। ये अपनी पूरी लाइफ में इस बात पे बेचारा जोर लगा देता है कि पैसे का सही इस्तेमाल करो। कितना पैसा उस फंड में रखो इमरजेंसी में, कितना पैसा कार लेके, लाइबिलिटी मत खरीदो, प्रॉपर्टी बनाओ, है ना। ये रियल एजुकेशन है। मतलब एक तरफ तो ये एमएलए वाले देखा इसका, और जब इसकी पूरी आधी नॉलेज तो इनके काम की है, और जब वहां आवाज आती है तो फिर कहेंगे तुम भी जाओ। मनोज जी जैसे लेवल पे आ जाए तो अभी इनके पास बहुत बड़ी गाड़ी होनी थी अगर किसी और कंपनी में होते तो, और ऐसे कार फंड वाले बड़े लीडर होने चाहिए। इतना पैसा कमा रहे हैं, लेकिन हम सच के साथ जीना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कमा रहे हैं तो उस पैसे को बर्बाद ना करें, एक्चुअल में उसका एंजॉय करें और फिर और कमाएं। ये दौलतमंद बनते चला जाए, हकीकत में ही दौलतमंद बने, कंपनी के गुलाम मात्र बन के ना रह जाएं। ये हमारा बिजनेस ज्ञान की शुरुआत इन लोगों को एजुकेट करने के लिए हुई है। मेरा पहले दिन से मोटिवेशन की बजाय एजुकेशन पे जोर रहा है, लोग सीखें, क्योंकि कुछ गलती हमने भी की हैं। अगर वो हमारे अपलाइन उन गलतियों को बताते तो हम आज ज्यादा आगे होते, ज्यादा पावरफुल होते, ज्यादा लोगों की मदद कर पाने के सक्षम होते। लेकिन उनसे उन्होंने हमारा यूज तो किया वहां तक जिनको उनका फायदा हो रहा था, बाकी फिर हमारे पैसे भी लगवा दिए, गाड़ियां खरीद लो, ये कर लो, वो कर लो। ठीक, गाड़ी बुरी चीज नहीं है, मैं बुरी नहीं कहता गाड़ी खरीदना, आप लाए ना तो जरूर खरीदिए, कंजूसी भी मत करिए, लेकिन हर चीज का एक संतुलन तो होता है ना। आप अगर 50,000 रुपये कमा रहे हैं और आपकी गाड़ी की EMI 30,000 की है, 10,000 का आप तेल ठोक देंगे, 10,000 का आप चाय पकौड़ी में चला जाएगा, घर वालों का हिस्सा आएगा कुछ नहीं ना, आप अपनी लाइफ में जो कमा रहे हैं उससे ज्यादा आप लगा रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है। यस, हाँ, मनोज जी से जब हमारी बात होती है तो इनकी इच्छा थी, इन्होंने ही रखी अपनी बात अपने मन से ना जी, आप EMI के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। अपन तो देखो ठीक है, सबका अपना अपना है। अगर इनका दिल है कि मैं तो कैश में लेकर आऊंगा, मन करेगा तब लेकर आऊंगा, तो हमने इनको सपोर्ट किया, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, आप मेहनत करिए। गाड़ी तो हालांकि इनके घर में ऑलरेडी है ही, 2 तो है, लेकिन एक लेवल होता है। इसलिए मैं सिर्फ सही का साथ देना, मैं चाहता हूं कि आप इस इंडस्ट्री में आए ना तो आपको बहुत आगे जाना है, आपने एग्जाम्पल बनना है, आने वाली पीढ़ियों के लिए एग्जाम्पल बनना है। ठीक है, आप अच्छी चीजें लीजिए, मैं शौकीन आदमी हूं,
तो मैं अपने शौक के लिए लूँ, लेकिन इसलिए ना, और उसकी भी एक लिमिट है। अगर मुझे जगुआर चाहिए तो ठीक है, फिर मैं 10 करोड़ रुपए कमा लूँ, मैं ले आऊंगा 50 लाख की जगुआर, क्या फर्क पड़ता है इस बात से? कैसे ले आऊंगा? EMI की जरूरत नहीं होगी। अगर आपके पास 1 करोड़ की गाड़ी है तो 2 करोड़ का मकान तो हो। गाड़ी ले आप 10-20-30 लाख की, पार्किंग है ही नहीं घर में, मेरी तरह भारी खड़ी रहती है, कपड़ा भी नहीं मारा जाता। हाँ है मेरे पास, ऐसा ही मेरी लाइफ रही है। गाड़ियां तो मैंने 3 बदल ली अपनी जिंदगी में, खड़ी करने की जगह नहीं है। खैर मैं किराए से बाहर रहने लगा, इसलिए नहीं है, काम में तो बहुत है, पर मैं बता रहा हूँ एक मतलब एक संतुलन होता है, गलत नहीं है। गाड़ी होनी चाहिए, उसके लिए मेहनत करो, उस ठीक है। आप 50,000 पे 10-15-20,000 खर्च तो कोई दिक्कत नहीं है। 50,000 पे 70,000 कमा, 50,000 खर्च 70,000 कर, तो वो फिर ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस इंडस्ट्री में, मैंने बर्बाद होते देखे। उन लोगों ने अपने जीवन के 10-10, 20-20 साल लगा दिए और 10-20 साल की कमाई सिर्फ दिखावे में लुटा दी, आगे पे भरोसा करके। जो कमाया वो भी लुटा दिया, आगे पता चला कंपनी बिका है, लीडर बिका है, वो बेचारा किस्त नहीं पूरी हो रही है उससे, वो जमीन बेचनी पड़ रही है। तो गलत चीज नहीं, सही कि आपको इकट्ठा करना है ना, तो दिखाने ज्ञान इकट्ठा करो। आप जो अपना रास्ता है उसको, विजन को क्लियर करो और उस रास्ते पे और मेहनत करो। आप हेलीकॉप्टर भी ले आएंगे एक दिन, लेकिन हेलीकॉप्टर से 10 गुना पावरफुल हो जाएंगे तब। हम और परवीन जी दोनों चीजें होती है, सब तरह से होता है। हम और परवीन जी बैठते हैं तो एक दिन परवीन जी एक बहुत बढ़िया बात बोलते हैं, सर वैसे तो ठीक है, हेल्थ के लिए साइकिल चाहिए, साइकिल पे चलना चाहिए, लेकिन लोग साइकिल का हम महत्व तभी मानेंगे जब घर में मर्सिडीज खड़ी है और फिर साइकिल पे चल रहे हैं, तब तो लोग समझेंगे हाँ भाई ये हेल्थ के लिए कर रहा है। नहीं तो लोग वैसे मजबूरी में साइकिल पे घूम रहे हैं, बस की ना है ना। तो ठीक, हर चीज का एक समय होता है। मैं किसी भी चीज, मैं नेगेटिव नहीं उसके खिलाफ, लेकिन संतुलन बहुत जरूरी है। ऐसे ये एक एग्जाम्पल लिया मैंने गाड़ी वाला, ऐसे ही और बहुत सारी चीजें होते हैं। अति से भी बचना चाहिए, एक संतुलन, एक जो मार्ग होता है, जो सही मार्ग है, जो सटीक नॉलेज होता है ना, वो आपको सबसे तेज, सबसे आगे लेके जाएगी। आप लीडर हो, आपको हजारों लोग फॉलो करेंगे और आपका बिजनेस, आपकी एक्टिविटी, आपका कार्य समाज के और देश के हित में होना चाहिए, अहित में नहीं होना चाहिए। अगर आपका कोई भी कार्य, आपकी मेहनत, आप स्वार्थ सिद्धि इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि समाज का डूब गया, आपके पैसे में बद्दुआएं नहीं होनी चाहिए, दुआएं होनी चाहिए। असली ज्ञान तो ये है। बाकी MLM कंपनियां लीडर अधूरा ज्ञान देते हैं कि बस इसको इतना मोटिवेट कर दो, फिर इसकी EMI बंदे, मजबूरी में पूरा काम करता रहेगा, कहाँ जाएगा छोड़ के। और वो उसका एटीट्यूड, हाँ मोटिवेशन है कुछ, मैं सबको बुला नहीं कर रहा, कुछ अच्छे लीडर भी हैं जो इस पे संतुलन बिठा देते हैं, उनके परिवार के अच्छा बैकग्राउंड सब बढ़िया है, ठीक है। अब हालांकि मनोज जी तो इनका बैकग्राउंड ऐसे, ये बगैर लेवल के भी ले आते तो भी इस लायक है, ये तो बगैर लेवल के ले आए तो भी कोई मैटर नहीं है। और फिर भी एक इनका मन हुआ कि मैं मेरी ही कमाई से, मेरे जुड़े उससे उस लेवल पे ले, क्या नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, क्या दिक्कत है उसमें। नहीं तो हालांकि हमें लोग बोल के जाते हैं यार तुम्हारी कंपनी अभी तक किसी ने गाड़ी नहीं ली है, मैं कहा भैया अब हम गाड़ी वाले लपड़े ऊपर उठ चुके हैं। अब हमें अब लोगों को सही एजुकेशन देनी, सही राह दिखाना है, मेहनत करें। समाज में आपका, जब देश में समाज में आपका कोई योगदान होगा, लोगों तक अच्छी चीज पहुंचेंगे, अच्छे विचार पहुंचेंगे, अच्छे, वो आपको एक आइकॉन बनना है, एग्जाम्पल बनना है। आप छटे हुए लोग, मैं आम आदमी से बात नहीं कर रहा हूँ, लीडर्स से बात कर रहा हूँ। यस, हाँ बिल्कुल कंजूस भी नहीं बनना है, अपनी लाइफ को, अपने स्टैंडर्ड को जमाने के हिसाब से मेंटेन तो करना ही होता है, नहीं तो फिर लोग आपको कंजूस समझेंगे, लोग आपके साथ नहीं आएंगे। और लेकिन उसका एक उतनी मेहनत ज्यादा करो। फिर मैं सिर्फ उन लोगों के खिलाफ हूं जो सिर्फ कहते हैं कि गाड़ी ले आओ, बिजनेस अपने आप चलेगा, दिखा के लोगों को, वो उचित नहीं है। अब अपन चलो फिर अपन सही जानकारी पे आ रहे हैं, सटीक जानकारी पे। मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि लोग क्या करते हैं, अपने फायदे की चीज उठाते हैं, जो उनके खिलाफ जाती है, उनको लगता है वो उसको छुपा लेते हैं। ऐसा नहीं करना, सच का साथ दो, सच में 100 हाथियों की ताकत होती है। सच का सामना करो, सच के साथ चलो, आप अपने आप पावरफुल हो जाओगे। सच ये है कि ये बिजनेस सिर्फ मोटिवेशन चाहिए, लेकिन अकेला मोटिवेशन नहीं। मोटिवेशन भी तभी काम का है जब एजुकेशन होगी। एजुकेशन नहीं है तो मोटिवेशन भी बेकार है, फिर वो मोटिवेशन भी किसी काम का नहीं है। एजुकेशन मस्ट कंपल्सरी।
इसलिए आपको अपने आप को एजुकेट करने से, अपने आप में सीखने से, ये एक रोजमर्रा की प्रक्रिया। सीखना कभी बंद मत करना जिंदगी में। जैसे सांस रोज चाहिए, भोजन रोज चाहिए, ऐसे इस दिमाग की खुराक चाहिए, इस दिमाग को भी। क्योंकि असली विल पावर, आप देखिए, एक समझदार आदमी युग पलट सकता है, अकेला चना बाढ़ फोड़ सकता है। आपको वो बनना है तो फिर आपको सीखने की प्रक्रिया आपको कभी बंद मत करनी। कभी ऐसा दिन ना आए, भगवान करे, आप अरबपति हो जाए, दौलतमंद हो जाए, पर ये मत सोचना मैं सब जानता हूं। फल वाला पेड़ झुकता है, ठीक है भैया, मैं और सीखूंगा अभी मैं। और सच है, आप ज्ञान जब जानने लगो तब पता चलेगा दुनिया में बहुत कुछ है भैया, अभी हम तो कुछ भी नहीं जानते हैं। ऐसी ऐसी चीजें जानने को मिलेगी, पढ़ने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी। ये सीखने की भूख कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, पहली चीज, ठीक है। ये तो कभी आना ही नहीं चाहिए। खैर, आप विषय पे आते हैं, डायरेक्ट सेलिंग। अब नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है, ये एक बिजनेस, ठीक है। ये दावत क्यों सके कि हम प्लान में करते हैं, पहली बात तो ये बिजनेस। लेकिन अब जब आपको बिजनेस की सही जानकारी हो जाएगी, मैं नेटवर्क मार्केटिंग पे आऊंगा, उस पे आऊंगा, उससे पहले आप बिजनेस के बारे में चर्चा करते हैं ताकि आपको आसानी हो जाएगी। जब बिजनेस, जैसे मैं कह रहा था, सही पता चल जाए तो बाकी गलत अपने आप बच जाते हैं, आप सही का ज्ञान कर लो। जब आप बिजनेस की सही परिभाषा जान लेंगे, जिस दिन आप बिजनेस का सही, बिजनेस क्या होता है, बिजनेसमैन कौन होता है, बिजनेस व्यापार व्यवसाय होता क्या है एक्चुअल में, किस चिड़िया का नाम है, जब आप उस चीज को जान लेंगे, महसूस कर लेंगे, तब आप बड़े आसानी से अंतर कर पाएंगे बिजनेस के नाम पे जो स्कीम है वो क्या है, और जो बिजनेस के नाम पे स्कैम चलते हैं वो क्या है। और जब तक आप बिजनेस को नहीं जानेंगे तो आपको स्कीम भी बिजनेस ही लगेगा, स्कैम भी बिजनेस ही लगेगा, मनी सर्कुलेशन भी बिजनेस ही लगेगा, चेन सिस्टम भी बिजनेस लगेगा, बाइनरी भी बिजनेस ही लगेगा। जबकि हिंदुस्तान में भी आधे से ज्यादा लीडर स्कीम और स्कैम में फंसे हुए हैं, और उनको लगता है हम बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस तो कभी जाना ही नहीं, जहमत ही नहीं भाई बिजनेस को जानने की, उद्यम को जाना ही नहीं कभी, व्यवसाय को जाना ही नहीं कभी। तो नेटवर्क मार्केटिंग तो बिजनेस का एक पार्ट है, एक तरीके का बिजनेस मॉडल है। बिजनेस तो और भी 1000 तरह के हैं। पहले तो बिजनेस किस चिड़िया का नाम है ये जानना पड़ेगा, फिर बिजनेस में जानने के बाद बिजनेस में भी एक हम जिस फील्ड में है वो हमारी स्पेसिफिक फील्ड नेटवर्क मार्केटिंग। हम नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों, क्योंकि ज्ञानकुल नेटवर्क मार्केटिंग पे आधारित कंपनी है। यस, अब आपको नेटवर्क मार्केटिंग, एग्जैक्ट नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और इसको कैसे किया जाता है ये जानना बहुत जरूरी है। ये दो पार्ट अगर छूट गए तो आप फिर वो, जैसे हम डॉक्टर साहब एक बार बात कर रहे थे, एक बंदा मिला था मेरे को, बोला मैं 40 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ। बाकी फिर वो है वही 40 साल से, क्योंकि उसने यहाँ कभी फोकस नहीं किया, कभी जहमत ही नहीं उठाई, कभी जानने की, सीखने की। यस, अच्छा, बोर तो नहीं, मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं। अभी पीछे जब हमने ज्ञानकुल शुरू किया तो हमारे यहाँ बहुत सारे पुराने साथी हैं और मिलते रहते हैं, और मैं बड़े सरल स्वभाव का हूँ। अब अपना पूरा जीवन बहुत सरल है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ कहीं ना मेरे को जूता पुलिस का था, वो भी मेरा मित्र मिल जाएगा आपको। और वैसे जो अपने आप को 30 मार का समझता उससे आप बात भी ना करें, तो लालच लोभ से बहुत ऊपर उठ गए। फिर भी कुछ मित्र सरल स्वभाव के कारण मुंह पे भी कुछ बोल जाते हैं, यहीं बैठ के बोल जाते हैं, हमारी चाय पी जाते हैं, पर हम सुन लेते हैं, ठीक है। मतलब वो हमें कोशिश करते हैं, भैया तुम कौन, तुम कैसे कर लोगे यार कंपनी, तो अब कल को रिलायंस आ गई तो एमएलए में तुम क्या हो, तुम उसके आगे मोदी के इतना बड़ा घराना, किसके आगे क्या हो, तुम कंपेयर कर देते हैं, उनकी मर्जी। पर मित्र जो इसमें चाहिए ना, मैं गर्व नहीं कर रहा, पर जो इसमें चाहिए ना वो है हमारे पास। औरों के पास भी होगी पर हमारे पास तो है भैया, जो यहाँ चाहिए, जो यहाँ की नॉलेज चाहिए, जो इस काम को करने के लिए जो अनुभव चाहिए, ज्ञान चाहिए, समझ चाहिए, जो पॉलिसियाँ चाहिए, वो है हमारे पास, बस वही चाहिए, और तो चाहिए ही नहीं। और हमने ऐसे बहुत से बड़े बड़े करोड़पति फेल होते देखे हैं। क्यों देखे हैं? क्योंकि इन्हीं चीज़ों का उनके पास अभाव है। वो अपनी फील्ड में हो सकते हैं देखिए, लेकिन वो नेटवर्क मार्केटिंग में आएंगे तो फेल हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे, पत्ता साफ हो जाएगा। कई लोगों ने कहा कल को बाबा रामदेव उतर जाएगी फील्ड में, फेल हो जाएगा बेचारा। सबकी अपनी फील्ड है,
वो अपनी फील्ड में मास्टर है, हम अपनी फील्ड में मास्टर। मास्टर क्या अनुभव है, जो भी उतना टाइम बिताएगा, जो भी मनोज जी जितना फील्ड में बिता लेगा, जितने प्लान कर लेगा तो वो एमराल्ड हो जाएगा। कोई बड़ा, इससे बड़ा कोई रहस्य थोड़ी है। जितनी मेहनत कर लेगा, इतने प्लान कर लेगा, इतना फील्ड में अपने आप को समर्पित होकर मेहनत कर लेगा, वो इतना लेवल हासिल कर ले। एक सिंपल सा तो सूत्र है तो है नहीं जी। आपने ना जी ज्ञानकुल वालों ने मनोज जी को तो सूत्र बता दिया, कान में हमें नहीं बताया, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। सिंपल सी बात है। तो आपको बस आपको फोकस सही पे करना है, सही को जानना है, सही का संगी होना है, सही का आचरण करना है जीवन में। फिर देखना आपका कैसे रंगत आती है आपके जीवन में, कैसे आपका चरित्र, कैसे आपका खुशबू बिखरती चली जाती है इस दुनिया में। उससे ज्यादा चाहिए ही नहीं वो। अब चलिए अब बात करते हैं उसकी। बिजनेस हो गया नेट। अब नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर सही की बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जब आप और हम प्लान करते हैं तो हमें कॉमन सा सिंपल सा एक सूत्र सभी बताते हैं। अच्छा, इसको बहुत आसान हो जाएगा। आप प्लान बार बार करें, हफ्ते में 3-5 प्लान कम से कम करना चाहिए हर एक्टिव बंदे को, जो अपने आप को एक्टिव मानता है, जो अपने सब, वो 3 से 5 प्लान तो करना ही करना चाहिए उसको। जब आप ये कर रहे हो ना 3 से 6 महीने बाद आपके पास सही अपने आप पैदा हो जाएगा, सही अपने आप इकट्ठा हो जाएगा। क्यों? आप उसको खुद बता रहे हैं, बार बार रिपोर्ट हो रहा है आपके दिमाग में। फिर जब भी गलत आएगा तो आप वाला सही उसकी तुलना में खड़ा हो जाएगा, अपने आप पता चल जाएगा ये गलत रास्ता है, क्योंकि सही तो है ना आपके पास। ये तो उस पर खड़ा होता ही नहीं, वो अपने आप आपके पास वो सारी चीजें। नेटवर्क मार्केटिंग जब हम प्लान करते हैं तो क्या करते हैं जी, हम कहते हैं भैया आप एक कस्टमर, और ट्रेडिशनल मार्केट में कस्टमर टेलर के पास जाता है, ये होलसेलर के पास जाता है, ये डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, ये जॉबर होता है, फिर ऊपर कोई फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री सामान बनाती है, कस्टमर इस्तेमाल करता है, लेकिन ये बीच में बहुत सारे बिचौलिए होते हैं। ये सब लोग ट्रांसपोर्ट कमीशन, ट्रांसपोर्ट कमीशन, ट्रांसपोर्ट कमीशन, ट्रांसपोर्ट कमीशन, अपना अपना माल प्रॉफिट ऐड करके माल आगे सप्लाई कर देते हैं, ऐसा ही बताते हैं ना। और फिर डायरेक्ट सेलिंग ये है, ये जॉब वाले ऐड करते हैं, फिर वो कोई टीवी स्टार होता है उसको करोड़ों रुपए देते हैं, फिर कोई टीवी में आता है, न्यूज़पेपर में, इस तरह मार्केटिंग करते हैं। फिर हम उसको बताते हैं कि भैया ये 60 से 70% पैसा ना इन लोगों में चला जाता है, अगर इन बिचौलियों को हटा दें, फैक्ट्री टू कस्टमर हो जाए तो ये होगी डायरेक्ट सेलिंग। यही तो बोलते हैं ना। यहां एक चीज और बोलते हैं प्लान में, क्या बोलते हैं कि भैया ये कस्टमर है ना, ये सारी मार्केट इनके दम से नहीं चलती। ये मार्केट में माल क्यों बिकता है? क्योंकि ये ग्राहक 2 काम करता है, प्रोडक्ट यूज करता है और लोगों को रिकमेंड करता है। ये सूत्र पकड़ के, ये बात को पकड़ के हम अगले को समझाते हैं, क्योंकि असल बात यही है। असल बात क्या है कि कस्टमर के दम पे माल बिकता है, कस्टमर चीजों को यूज करता है, उसको अच्छा लगता है तो वो सच को सच बोलता है, उसकी यूज करना उसकी मजबूरी है, रिकमेंड करना उसकी हैबिट है, आदत है, और वो उस अपनी मजबूरी और आदत को छोड़ नहीं सकता, इसलिए माल बिकता है लोगों। इस मार्केट में क्या बिकेगा? वो ये कस्टमर की मजबूरी और आदत तय करेगी। मतलब सारा खेल कस्टमर की मजबूरी और आदत पर टिका हुआ है। और डायरेक्ट सेलिंग में भी उसको कहते हैं कि भैया ये 2 काम तेने करने ही है, तो ये ज्ञानकुल के साथ कर ले, तो ये बीच जो हमें पैसा इन बिचौलियों पे दे रहे हैं उनके बजाय हम आपको दे देंगे। यही तो बताते हैं ना। मतलब इस अपने बिजनेस की भी मूल बात क्या है? यूज करना और रिकमेंड करना, यही है ना मूल तत्व। जब ये है तो सारी कहानी साफ है। फिर सारी कहानी साफ है, फिर तो भैया सच की बात आ गई। अब रिकमेंड आदत तो सच को सच कहेगा, फिर तो चीज महंगी होगी तो भी वो अपने रिश्तेदार दोस्त को कहेगा भैया ये महंगी है। नेचुरल तो वही कहेगा ना। अगर किसी के लालच कमीशन को हटा दें तो फिर आदत तो वही हुई नेचुरल। तो फिर डायरेक्ट सेलिंग में भी जो कंपनियां बहुत महंगा प्रोडक्ट बेचती हैं वो गलत चली गई फिर तो, क्योंकि वो नेचुरल तरीके से रिकमेंड नहीं कर सकता। उसको पता है ये प्रोडक्ट तो मार्केट में 200 रुपए का मिल रहा है, यहाँ 2000 का मैं कैसे रिकमेंड कर दूं? झूठ हो गया कि नहीं? पहला झूठ कंपनियां यहाँ करती हैं, ये गलत रास्ता पकड़ लेता लेटर। फिर कहता है जी पक्का बिल देते हैं जी, सरकार को टैक्स देते हैं जी। अरे आत्मा मर गई यार तुम्हारी। 200 रुपए की चीज जो मार्केट में अवेलेबल है तुम 2000 की बेच रहे हो, उस लागत जगह वो 1800 रुपए का सीधा उसकी गर्दन उड़ा रहे हो तुम यार। गरीब आदमी की, बेचारा मेहनत करके इकट्ठा करता होगा, और तुम कहते हम पक्का बिल ले रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं। वहां बात नहीं करेंगे।
ज्ञानकुल के सारे प्रोडक्ट क्वालिटी को क्वालिटी से मिलाए तो मार्केट से सस्ते हैं मार्केट। यस है कि नहीं? तब हमें भरोसा है, तब हमारे साथ ताकत है, क्योंकि हम सच बेचते हैं। हम भी चाहें तो कोई कौन कहते हम एक डब्बी का रेट 700 रुपये 500 रुपये रखते 200 रुपया, तो कौन पूछता हमसे? क्यों पूछता? सोच के देखिए, रखे हुए हैं लोगों ने, और वो वहां फील्ड में जाके लीडर को दिखाते हैं जगुआर ले आया। अरे 1 लाख लोगों का घर लूट के जगुआर ले आया भैया, क्या करोगे ऐसे जगुआर का यार? सच के साथ जाइए और देखिए पैसा ना उससे नहीं आएगा। मैं उस दिन लास्ट में बताया पैसा तो 1% भी नहीं खाया जाएगा भैया आपसे। टर्नओवर जब घूमेगा, ये कॉन्सेप्ट अपने आप में निराला है डायरेक्ट सेलिंग का। जब आप सच के साथ चलेंगे, मैदान में उतरेंगे, तो कुछ साल बाद जब सारे सिद्धांत अपना लेंगे तो आप करोड़ों लोग हो जाएंगे आपके नेटवर्क में। आपकी सेल इतनी हो जाएगी कि उसका 1% नहीं खाया जाएगा। तो 200 रुपये के में भी आप अरबपति हो जाएंगे, कोई बड़ी चीज नहीं। 2000 वाले ऑप्शन नहीं सही हो। ये लोगों को गलत फितूर डाल दिया कि भैया ना महंगा खरीद दो कोई तो सपने पूरे होंगे। झूठ बेच दिया लोगों को। मेरे कहने का भाव समझ रहे हैं ना? आप सच के साथ जाइए, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी जिंदगी में, क्योंकि आने वाला टाइम बहुत फेर आने वाला है। डिजिटल जमाना है, कंप्यूटराइज चीज लोगों को तुरंत पता चल रही है। ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, गलत का कोई भविष्य नहीं है। वैसे ही साफ हो जाएंगे गलत कंपनियां। ना सरकार टिकने देगी, ना हमारे जैसे लोग टिकने देंगे। कल को कोई गिलोय मैदान में बैठ के 250 में बेचेगा तो हम कह देंगे भैया 150 में, हमारे पास कौन बेचने देगा उसको? क्या मतलब है? गलत करेगा तो 1 मेल लिखना है, डिपार्टमेंट पे 1 मेल लिखेगा, डिपार्टमेंट आके उठा ले जाएगा। वो फिर करता नहीं हो जी मेरे को 20 साल पुरानी कंपनी से हम तो पक्का बिल देते हैं, जो उठा के बंद कर देंगे 2 मिनट में। कानून का आगे कोई बड़ा नहीं है, सारा वाला बहुत बड़ा था। कानून बड़ा है, कानून देश के लोगों के लिए है, उनके अनुरूप उसके अनुसार ही चलना पड़ता है, चलना भी चाहिए। सच में सही भी यही है। खैर आप हम उस पर नहीं जाते हैं। मेरे कहने का भाव समझ आया? यूज सारा खेल कहाँ है? असली बात, असली तत्व तो कहाँ है? हमारी मजबूरी और आदत, यूज और रिकमेंडेशन। अब दूसरी बात, पहली बात तो यहाँ कि महंगे का यार कैसे रिकमेंड कर दोगे आप? अपने सगी बहन को कैसे रिकमेंड कर दोगे? सगे भाई को कैसे रिकमेंड कर दोगे? हम तभी करेंगे कि मेडिकल स्टोर पर जाके 3000 रुपये में इतना माल नहीं मिलेगा तो बहन ले जा, अपने में कुछ कमीशन नहीं मिलेगा, जबकि फायदे में यहाँ पर। क्यों? अपने को पता है इसमें ना विमराल मिलाना है, कितनी है, कितनी कैल्शियम है, सब कुछ पता है अपने को। सच में स्वार्थियों की ताकत होती है। दूसरा खेल, दूसरी बात इस मूल तत्वों पर आधारित, जब हमें रिकमेंड ही करना है, जब हमें रिकमेंड ही करना है तो ये क्या बात हुई भैया? 2 को ही रिकमेंड करना है, तीसरे लाइक नहीं खोलनी। जब मुझे सच पता चल गया तो 2 को ही बताओ भैया, 2 की जिंदगी बदलनी है। अरे जिसको मिल गया सच कोठे चढ़ के नच, भैया हम तो 1000 को बताएंगे। यस, जब सच है तो सबको बताएंगे ना, 2 को ही क्यों? क्योंकि बाइंडिंग प्लान चलाना है, स्कीम चलानी है ना, बिजनेस थोड़ी करना है। अब स्कीम तो 2 से चलेगी, बाइंडिंग तो 2 से घूमेगी। आगे दौड़ पीछे जोड़, दुनिया लूट मारी थी, मेरा इतना बड़ा नेटवर्क, बाकी कुछ है नहीं। ताश का पत्ता करने ले जाएगा एक झटके में। तो रोज देखते हो। और जब ओपन है भैया, बताओ ना, आप में दम होना चाहिए। 500 में 1000, जिसको पता चल गया वो बताएगा नहीं, जिनको नहीं पता उनसे कहो तुम बताओ। क्या बात कर रहे हो? इतना फेयर प्लान अपना। जब अपने को यूज कर लिया, सच को सच बोलना है तो वो रिकमेंड करो, क्या दिक्कत है भैया? किसने रोका? अगला भी क्या आएगा, क्या करेगा? ये भी पहले सच जानेगा, यूज करेगा, अच्छा लगेगा तो ये भी रिकमेंड करेगा। यही तो बिजनेस है, यही तो मूल तत्व है इस बिजनेस का। इससे बाहर कुछ नहीं है भाई। बाकी सब लोगों ने अपनी स्कीम बना रखी है अपने सुविधा अनुसार, और स्कैम बनते देर नहीं लगती। जब कोई वो स्कीम जब हजारों लाखों लोगों को लेकर डूबती तो वो स्कैम ही हो गए। देखो देख सब कर रहे थे जी, क्योंकि आम आदमी को बीमारी है, सब करते हैं, वो ठीक है यार सब कर रहे हैं, तू भी कर ले। आम आदमी के पास इससे बड़ा बुद्धि कहाँ है? एक ही तो बुद्धि है, सब करते हैं तो तू भी कर ले। आम आदमी को नहीं है समझ।
ये लीडर्स का काम है। ये समाज में जो लोग आगे चल रहे हैं, जो समाज के लिए रास्ता बना रहे हैं, आगे बढ़ के चल, उनकी जिम्मेदारी बनती है। गलत को इग्नोर करें, गलत को हटाएं, सच का साथ दें। यस यस सर। ये मेरे कहने का बात समझ आ रहा है। असली तत्व क्या है? यूज और रिकमेंड है। यही इसी को, इसके बगैर तो फिर आपका बिजनेस है ही नहीं। आप ना कानून के आगे साबित कर सकते, ना लोगों को आप वो कर सकते, प्लान कर सकते खुल के, ना लोगों को प्रेरित कर सकते बिजनेस करने के लिए। यही तो करते हैं, है ना? क्यों मनोज? सही है ना? चलिए, जब ये तत्व है तो जो भी कंपनी है फिर इससे दूर है, वो फिर सही अपने को जान लिया तो बाकी बच गया वो गलत। अब कोई आके समझाया जाए भैया, हमें कोई यमराज आके नहीं समझा सकता कि भैया ये बिजनेस प्लान ये हो सकता है सही। अरे हम सही पता है भैया, हमने जिया है जिंदगी, बिजनेस सच क्या है। तो मेरे कहने का भाव ये है कि बहुत ज्यादा लोग, मतलब वो फिल्म में क्या है, रॉन्ग नंबर, कोई फिरकी ले रहा है, दुनिया के लोग ले रहे हैं मजे से, लूट रहे हैं लोग। खैर, हमें आना वाला टाइम बहुत अच्छा टाइम है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का स्वर्ण युग आ रहा है और गलत चीज, गलत कंपनियां चाहे कितना भी कहे सही। देखिए, एक हिंदुस्तान में एक सिंपल सी बात बताता हूँ आपको, या किसी भी देश, हिंदुस्तान में रहना है, हिंदुस्तान में कमाना खाना है, तो भैया कानून का तो पालन करना पड़ेगा। आप ये कुदरत ये बहस कर सकते हैं जी ये सही है गलत है, ये ऐसा कानून ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन है ना भैया, है तो मानना पड़ेगा। अगर आपको लड़ाई लड़नी है तो फिर कानून बदलने के लिए लड़ाई लड़ो अपनी, है वो तो मानना पड़ेगा। जब सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी, ये है भैया, इसके अनुसार कर दो। जब भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी की, ज्ञानकुल एक छोटी सी कंपनी, एक गांव में शुरुआत हुई, एक छोटी सी एक प्रोडक्ट से कंपनी, और जाके कैसे हम अपने पहले 10वें नंबर पर जाके लिस्टेड हो गए, क्योंकि बस हमारे पास एक जानकारी है, हमने उसके आधार पर हमने साबित कर दिया हम सही हैं जी, इन सारे रूल को हम फॉलो करते हैं, हमारा प्लान फेयर है, हमारा सारे पॉलिसी देख लीजिए, सब सारे डॉक्यूमेंट सारे कॉलम हमने पूरे किए, हमने लिस्ट कर लिया। ठीक है, सरकार भी यही चाहती है लोग बिजनेस करें, सरकार तो चाहती है लोग बिजनेस करें, लोग कंपनियां खोलें, लोग आगे बढ़े। सरकार को पता है सबको सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती, इतनी जनता कहाँ से? अच्छी बात, सरकार तो स्टार्टअप इंडिया प्लान चला रही है, स्टार्टअप इंडिया का मिशन चला रही है, MSME को लेकर चल रही है। जितने भी छोटे उद्योग धंधे भैया करो यार, बढ़िया है, सब स्वरोजगार करो, आगे बढ़ो, खुद अपने दम पे खड़े हो, देश तो तब तरक्की करेगा ना, हर नागरिक तरक्की करेगा। तो सरकार तो सपोर्ट में है, और सरकार सपोर्ट में के लिए ही होती है, कुछ गिने चुने भ्रष्ट अधिकारियों को छोड़ दे दो। यस, तो ये कहीं भी कोई फालतू चीजें, और चलो लकीली मुझे ऐसी चीजों के मैं संपर्क में रहा हूं लंबे टाइम तक, उन चीजों का हमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, इसलिए कहीं मार खाने की जरूरत नहीं है। कोई किसी आपको, मैं जो कह रहा हूं उस पर भी आंख बंद कर भरोसा नहीं, कभी भी जब जिस दिन अच्छा करे बैठ के आमने सामने आंख ना हिला के टेबल पे डिस्कस कर लेना किसी भी मुद्दे पे, नो प्रॉब्लम। यस, हालांकि अपना मकसद ये नहीं फिर हम जाके दुनिया से सिर्फ लड़ाते फिरे, हम दुनिया को, हमें दुनिया नहीं सुधारनी, हमने अपने ड्रीम पूरे करने हैं, खुद को सुधारना है। मतलब ये नहीं कि हमेशा सच्चा लगा तो मैं जाऊं, देख तुम्हारी तो गलत है, दावा ठोक दे वहां जाके, आज हमेशा अपने को ये धंधा नहीं है अपना, उस बात करने में ना पैसा मिलता है ना अपने पास सही में, ना हम लोगों को सुधार सकते, ना आज तक कोई सुधार पाया है ना। पर आपको, अगर आप अपनी ताकत को 100 हाथ में जितनी करना चाहते हैं, आप अपनी, क्यों ऊपर चढ़ने के लिए क्या चाहिए? ताकत। ताकत किससे मिलेगी? नॉलेज से। नॉलेज कौन सी? सही नॉलेज। यस, किताबें पढ़िए, अप्लाइंग के टच में रहिए, प्लान ज़्यादा से ज़्यादा दिखाइए, और ज्ञानकुल की जो ये 2 किताबें हैं ये आपका जीवन बदल देंगे। ये प्लान, इसको रोज पढ़िए और ये पढ़ो, ठीक है। आप यकीन मानिए भगवान ने इससे अच्छा आपके लिए कुछ नहीं बनाया। इतनी शानदार टीम अपनी, अब हम बड़े लक्की हैं, और अब आने वाले टाइम में इतिहास रचने जा रहे हैं, बहुत बड़ा, दुनिया याद करे। क्यों? अपने पास सच का असली तत्व अपने पास है, बस अपना सच के साथ। और ऐसा नहीं वो सिर्फ अपने पास है, कोई भी सच के साथ आ जाए वही ताकतवर हो जाएगा। यही प्रकृति का नियम, यही हजारों साल से है, यही युग पलट जाएंगे, ज्ञान नहीं पलटता। भगवान श्री कृष्ण गीता 1000 साल पहले, कितने 1000 साल पहले लिख के गए थे, और उसका असर हजारों साल बाद भी वही रहेगा। यस, सिंपल सा है। बाकी जो बातें बच गई सब फालतू, कोई लफड़े में पड़ने की जरूरत है, ना टेंशन पाने की जरूरत है। सच जान लो, सारी टेंशन खत्म। अप्लाइंग के टच में रहो, ट्रेनिंग लो, बैठो, मीटिंग अटेंड करो, कंटिन्यू करो, 9 को स्टेप करो, 4 बेसिक्स,
एक अंतिम 2 मिनट बेसिक्स के लिए। देखिए एक सिंपल नियम है ये, तो चलिए आज मैं एक आपको आवाज़ करवाना चाहता था, बस इसलिए मैंने ये चीज़ शेयर की। हो सकता है आपको कुछ फील हुआ होगा थोड़ा बहुत, आने वाले टाइम में वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बेसिक्स को आप पकड़ लो। ये एक नियम हर फील्ड के लिए होता है कि जब भी आप रास्ता भटको, जब भी चैलेंज आए, जब भी समझ ना आए कहाँ फंस गया, क्या करूँ, कैसे आगे बढ़ूँ, तो बेसिक की ओर लौटाओ। एक ही नियम है कामयाबी का, और ये हर फील्ड में काम करता है। उस फील्ड के बेसिक, नेटवर्क मार्केटिंग में हो, ज्ञानकुल में हो, ज्ञानकुल में जब कन्फ्यूजन पैदा हो जाए, समझ ना आए कि अब क्या क्या करूँ यार, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं आगे नहीं बढ़ रहा, मेरा लेवल नहीं हो रहा, मैं जो चाह रहा हूँ अचीव नहीं कर पा रहा, जब आप ऐसी स्थिति में आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना, ज्ञानकुल के बेसिक्स उठा के बैठ जाना है, उनको रिपीट करना है, अपने आप रास्ता मिल जाएगा। ज्ञानकुल का 9 कोर्स तक 100 बात की 9 बात, उस पोस्टर का हमेशा हमेशा आपका वॉलपेपर पे, आपकी दीवार पे आपके साथ होना चाहिए। उसको पढ़ो, दिन में रोज पढ़ो, सुबह शाम उसके ऊपर अमल करो। उन एक एक पॉइंट पे देखो ये क्या मैं ये कर रहा हूँ। एक परवीन जी ने आपको बहुत अच्छा एक और दिया है, एक पेज जिसपे अपना ही अवलोकन करने का, क्या क्या हेडलाइन है उसका, अपने माही टटोल। हाँ, अपने माही टटोल, अपने में टटोलना। क्या मैं सही जा रहा हूँ कि गलत जा रहा हूँ? हाँ, पापा इंटरनेशनल है, अपना अपना बिजनेस हर जगह है। अपने वहीं टटोल यूपी का देखा है अपने पास, तो वही ज्ञानी आदमी, ये सारी कला इन्हीं की है। तो अपने पास एक ही कला, पर इसको ढूंढ ले। नेटवर्क में तो कितनी बड़ी प्यारी बात है, एक परवीन मिल जाए तो जिंदगी बदल जाती है। किसी को सको तो मुझे देख लेना। मतलब देखिए कितना अच्छा बिजनेस है यहाँ। मतलब अपने पास डॉक्टर साहब हैं पशुओं के, अगर कोई दिक्कत आ जाए तो डॉक्टर साहब हैं, अपने भाई की जानकारी पशुओं को जानना है ना। खेती बाड़ी की दिक्कत आ जाए तो मनोज जी पवन जी हैं, आ जाओ ये बताओ क्या करना है, भाई ये करके ऐसे कर दो है। जो अभी आप कह रहे थे जी मेरा भी यूट्यूब को बनवाना है, तो रवि जी तो कैसे कैसे लोग मिलते हैं। तो ये बिजनेस की कोई बात है, कोई बात जाननी है तो अपने गुरु जी हैं, मास्टर जी हैं। तो ऐसे मतलब जब आप सोचो, जब आपका नेटवर्क हजारों लोगों का होगा तो आप कितने पावरफुल हो गए हैं। सच होगा और हजारों का नेटवर्क होगा, इससे बड़ा क्या हो सकता है। सीमेंट सरिये वाले भी मिलेंगे, टाइल पत्थर वाले सब मिलेंगे ना, सब कुछ होता है। तो बेसिक्स को कभी नहीं छोड़ना है जिंदगी में। कभी अपन बेसिक्स के लिए बीडी एजुकेशन का पूरा प्रोग्राम होता है, वो कभी अपन जल्दी जब भी अनाउंस करेंगे उसमें सारी टीम के लिए होंगे। हाँ वो करेंगे बिल्कुल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, मेरे हिसाब से आप कह ही रहे थे भाई हम सुनने को तैयार हैं, तो चलो मगर सुना देते हैं। आपने सुना, कोई जाने अनजाने किसी के बात, किसी के दिल को कोई गलत बात छू गई हो, किसी को बुरा लगे तो माफ़ कर देना। बाकी इस चीज़ को ज्ञान से बड़ा कुछ नहीं है, ज्ञान है तो सब कुछ है। इसको आपने बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना है, पढ़ता रहना है, टच में रहना है। ये 9 को स्टेप है, उसको छोड़ना नहीं है। और अपलाइन आपका मतलब उसको बहुत कुछ मान लो, अति हो जाए, चाहे शब्दों में मैं बताऊं, भगवान आपको सीधा नहीं मिलेगा, किसी न किसी गुरु अपलाइन के माध्यम से जरूर मिलेगा। बस हम चूक मत जाना उनको, अपलाइन को फॉलो करते रहो, उनके टच में रहो। यकीन मानिए वो आपका दिन और रात सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रेस और बना चाहते हैं। इस बात में कोई वो नहीं है, शक करने की जरूरत नहीं है। शक करोगे तो आप अपना नुकसान करो, फायदा उठाने से करोड़पति होने से चूक जाओगे, है ना। ठीक है, आप सबने सुना, आपका परवीन जी का, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार परवीन जी के लिए जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए।